दोस्तों यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 1.0 का यहाँ पर अब कहीं ना कहीं एक देखोगे मैटर निकल के आया है। मैटर क्या है आप इस चीज़ को समझिए कि यहाँ पर महिलाओं के आरक्षण को लेकर के बात कही जा रही है। मैंने आपको पहले भी बोला था इस चीज़ के बारे में कि महिलाएं जो हैं अगर सीटेट में 90 नंबर से कम है तो उनको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत सारे महानुभाव जो ऐसे लोग थे कि ऐसा नहीं है वैसा है, मैंने सारा नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद भी इस चीज़ के बारे में बात करी थी कि भाई आगे दिक्कत हो सकता है। और आपको पता ही है कि जो भी सीटेट में कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं जिनके 90 नंबर से प्लस थे बट उनको यहाँ पर सिलेक्शन मिला। कुछ बच्चियाँ ऐसी थी जिनके 89 थे या फिर 85 थे, अदर स्टेट फीमेल, उनको सिलेक्शन नहीं मिला। उनका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो वहाँ पर उनको बाहर कर दिया गया, कहा गया कि भैया 90 नंबर चाहिए एटलीस्ट। लेकिन कहीं कहीं ये भी देखा गया कि कुछ महिलाएँ ऐसी हैं जिनका 85 नंबर था, उनका सिलेक्शन हो गया अदर स्टेट वाली महिलाओं का। तो यहाँ पर अब दिक्कत ये है कि अब एक मैटर निकल के आया है, उसको देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है मैटर। आप देखिए कि आरटीआई एक दायर करी गई और इस चीज़ के बारे में पूछा गया है कि दूसरे राज्य के कुल चयनित महिलाओं की संख्या जो है 10,112 है। कहने का मतलब है कि देखिए 50% आरक्षण मिलता है महिलाओं को। इस 50% में कहना ये है कि सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही आरक्षण मिलेगा। बाकी जो महिलाएं हैं अदर स्टेट वाली वो सब जनरल में जाएंगी, अनरिजर्व में जाएंगी, और वो अनरिजर्व जो होगा वो मेल वाला होगा, ठीक है, क्योंकि फीमेल वाला तो 50% हो ही गया। बाकी जो बचता है 50% के अलावे उसमें जो होगा वो कौन जाएगा, वो दूसरे राज्य की महिलाएं जाएंगी। और अगर दूसरे राज्य की महिलाएं अगर अनरिजर्व में फाइट करती हैं तो निश्चित तौर पे आपको 90+ नंबर लाना होगा। आप 82 वाले कैटेगरी में नहीं आएंगी। अगर आप SC कैटेगरी से हैं, बिहार की हैं, तो आपको तो 75 नंबर पर भी आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप अदर स्टेट की SC हैं या OBC हैं तो आपको एटलीस्ट 90 नंबर लाने ही पड़ेंगे। और उसके अलावा अगर आपने यहाँ पर सिलेक्शन ले लिया है, जॉब कर रही हैं, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भैया इस्तीफा दे दीजिए, अदरवाइज ये हो सकता है कि आपसे जितनी सैलरी आपने ली है उसको वसूला भी जा सकता है। इस तरीके की बातें चल रही हैं। लेकिन अभी तक इस चीज़ के बारे में सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा किसी तरीके की प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है। ये भी कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है बच्चों को परेशान इसलिए किया जा रहा है कि अपना इस्तीफा दे के चले जाएँ। नाम तो हो ही गया कि इतनी भर्ती दे दी, इस्तीफा दे के बच्चे चले जाएँ और जो होना है हो जाएगा। और इसलिए बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये चीज़ मैटर करेगी आगे चल के कि 90 नंबर से कम नंबर अगर आपका है और आपने सिलेक्शन ले लिया। क्योंकि देखिए 85 पे बहुत सारे बच्चियों का सिलेक्शन नहीं हुआ था, उनको बाहर कर दिया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जो 85+ पर सिलेक्शन ले पाई हैं। तो ये दोनों तरीके की बातें चल रही हैं। और 85 जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो तो चाहती है कि इन लोगों के साथ भी ऐसा ही हो, इनको भी बाहर किया जाए, ठीक है। तो ये मैटर अब उठा है, तो क्यों उठा है ये नहीं पता, लेकिन आरटीआई के माध्यम से चीज़ें डाली गई हैं। और जो आरक्षण का मामला है वो तो आपको पता ही है, आज नहीं तो कल इसका कहीं ना कहीं निपटारा होगा। और 85 और जो भी आप देखिए कि जो बहुत सारी महिलाएं जो हैं बाहरी स्टेट की 85 या 89 से बिलो वाली जो फीमेल्स हैं वो अगर सिलेक्शन लेकर के नौकरी कर रही हैं तो उनके लिए खतरा हो सकता है। बाकी ऑफिशियली बिहार सरकार की तरफ से कब तक अपडेट आता है या फिर कोर्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा, जो भी होगा चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। अभी आपको निश्चिंत रहने की आवश्यकता है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर 90+ से कम है तो कुछ ना कुछ परेशानी आपको देखने को मिल जरूर सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी ऑफिशियली अपडेट नहीं है बिहार सरकार के द्वारा कि उस पर एक्शन लेने जा रहे हैं। बाकी जब तक नहीं है तब तक आप निश्चिंत रहिए, अपना काम को निभाइए। अब मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, ख्याल रखेंगे।